पैसा क्या है? क्या है पैसा? हाथ का मैल है पैसा, और इसलिए मैं हाथ गंदे करने जा रहा हूं ताकि बहुत सारा पैसा निकाल सकूं। कुछ भी जस्ट किडिंग। हाथ का मैल तो पैसा नहीं है, वरना सबसे गंदा दिखने वाला इंसान सबसे अमीर होता। लेकिन वो था पुराना जमाना जिस टाइम मुश्किल था पैसे कमाना। लेकिन आज के जमाने में पैसा कमाना सच में आसान है, इंटरनेट के आ जाने की वजह से। तो आज आपका भाई समर बताने वाला है कि कैसे आप डिजिटल प्रोडक्ट्स बेचकर मंथली लाखों छाप सकते हो। ये छाप सकते हो क्या होता है? पेपर थोड़ी है, I mean, कमा सकते हो। वैसे अगर तुम्हें एक दिन के लिए पैसे छापने की मशीन मिल जाए, कितना छाप दोगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। वैसे अगर मेरे को मिल जाए ना, तो मैं तो खाना हगना सब छोड़कर पैसे ही छापते रहूं। रिकॉर्ड कर रहा है क्या? इसको कट कर देना। तो सबसे पहले जानते हैं डिजिटल प्रोडक्ट्स होता क्या है। डिजिटल प्रोडक्ट एक ऐसा प्रोडक्ट है जो फिजिकल फॉर्म में नहीं होता, डिजिटल फॉर्म में होता है। ये प्रोडक्ट्स इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जैसे कि मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट्स, इन सब में एक्सेस किया जाता है। डिजिटल प्रोडक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट और एक्सेस करने के लिए ना इंटरनेट चाहिए बस। आपको इसमें कोई शिपमेंट नहीं, कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन की कोई जरूरत नहीं है। यूजर डिजिटल प्रोडक्ट को डाउनलोड, स्ट्रीम या फिर ऑनलाइन एक्सेस करके यूज कर सकते हैं। डू यू नो ग्लोबल डिजिटल कॉमर्स मार्केट साइज 2021 तक ही 4.6 ट्रिलियन यूएस डॉलर की हो चुकी थी, एंड 2030 तक ये मार्केट साइज 19.2 ट्रिलियन यूएस डॉलर हो जाएगी। डिजिटल कॉमर्स मार्केट का मतलब है ऑनलाइन या डिजिटली जितने भी प्रोडक्ट्स या सर्विसेज के बाइंग एंड सेलिंग होते हैं, इसको हम बोलते हैं डिजिटल कॉमर्स मार्केट। तो वक्त के साथ लोग और ज्यादा इंटरनेट फ्रेंडली हो रहे हैं। पहले लोग बहुत ज्यादा डरते थे, नहीं मैं इंटरनेट से कुछ भी नहीं खरीदूंगा, मेरे पैसे डूब जाएंगे। एक तो मैं खानदानी गरीब हूँ, ऊपर से इंटरनेट वाले मुझे और ज्यादा गरीब बना देंगे, मुझे रोड पर लाकर खड़ा कर देंगे। अरे नहीं रे पगले, ऐसा नहीं है। ऑफ कोर्स उनका डर जायज था, लेकिन धीरे धीरे ये मिथ कहीं ना कहीं टूट रहा है। तो आज के टाइम में लोग डिजिटल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को फ्रीली बाय कर रहे हैं। नाउ द क्वेश्चन इज कि कैसे हम डिजिटल प्रोडक्ट्स बना सकते हैं और कैसे इसे बेचकर पैसे कमाकर दुबई में ऐश कर सकते हैं। खैर, दुबई वाला मेरा पर्सनल आइडिया है, जाना तो मुझे भी साथ ले जाना। मुझे कोई नहीं ले जाता। पिछले 2 सालों से 200 लोगों को बोल चुका हूँ। लोग बोलते हैं तेरे पास खुद पैसा है, खुद घूम ले, लेकिन मुझे पैसों का मनोविज्ञान पता है। रूल नंबर 1, डोंट वेस्ट योर मनी। तो मैं अपना पैसा वेस्ट नहीं करना चाहता, इसलिए दूसरों को बोलता हूँ। बड़ा हरामी हो बेटा। तो डिजिटल प्रोडक्ट नंबर 1, ई बुक्स। तो डिजिटल फॉर्मेट में बुक्स होते हैं जिसे आप फोन या कंप्यूटर में बना सकते हो और दूसरे लोग फोन और कंप्यूटर में उसे पढ़ सकते हैं। इसका कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं होता, लेकिन फिर भी इसे भर भर कर लोग खरीदते हैं। इसका जो मार्केट साइज था 2022 में वो था $20 बिलियन, एंड 2032 में इसका मार्केट साइज करीब $32 बिलियन की हो जाएगी। इंडिया में अशोक बनकेड़ नाम के एक राइटर ने अपने ई बुक की 2.1 मिलियन कॉपीज बेच दी। एंड डू यू नो आज उनकी जो नेटवर्थ है वो है $10 मिलियन। कैमरामैन, ये $10 मिलियन कितने होते हैं? रिकॉर्ड कर रहे हो क्या? अरे कट कर दो इसको। आप जिस भी सब्जेक्ट में एक्सपर्टीज रखते हो, जैसे कि लेट्स से मुझे फाइनेंस के बारे में अच्छे से पता है, तो मैं इसके बारे में ई बुक लिखूंगा कंप्यूटर या फिर फोन में जाकर, एंड इसको सेल कर दूंगा। ई बुक को आप अपने वेबसाइट पर लिस्ट करके बेच सकते हो, या फिर आप Amazon, Kindle, Shopify और कई सारे ऐसे ई बुक सेलिंग प्लेटफॉर्म्स हैं जिसको मैंने स्क्रीन पर डाल दिया है, जिस पर आप अपने ई बुक को जाकर सेल कर सकते हो। ये प्लेटफॉर्म्स आपके लिए मार्केट प्लेसेस हैं जहां पर कस्टमर आकर ई बुक बाय करते हैं एंड लोग आकर ई बुक सेल करते हैं। तो ये सेल और बाय दोनों के लिए प्लेटफॉर्म है। खैर, मार्केटिंग का जो राइट स्ट्रैटेजी मैं बताऊंगा, ये बाद में बताऊंगा। देखो, अभी अपन प्रोडक्ट के बारे में पहले बात कर लेते हैं। जब आप मार्केटिंग के बारे में जानोगे तो अच्छे से अपन डिस्कस करेंगे कैसे आप प्रोडक्ट को बेच सकते हो, डिजिटल प्रोडक्ट को बेच सकते हो। सेकंड है सेल फोटो एंड वीडियो। शटरस्टॉक, एडोब स्टॉक, एटसी और कई सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि आपके फोटोज एंड वीडियोज को बाय करते हैं। रियलिटी ये है कि जितने भी टीवी शोज हैं, यूट्यूबर्स हैं, कंपनीज हैं, टीवी एड्स वाले हैं, इनको ना कॉपीराइट फ्री वीडियोस एंड फोटोज चाहिए। कई सारे ऐसे वेबसाइट्स हैं जो लोगों से फोटोज एंड वीडियोस खरीदते हैं। लोग उस वेबसाइट पर सबमिट करते हैं अपने फोटोज एंड वीडियोस और उनको पैसे मिलते हैं और वो कंपनीज को बेचते हैं। मतलब कंपनीज उस वेबसाइट पर साइन अप करके कुछ सब्सक्रिप्शन लेते हैं एंड ऑफ कोर्स उस पर जो वीडियोस एंड फोटोज हैं उसका इस्तेमाल करते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज कि अगर आपको फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी अच्छे से आती है तो कहीं ना कहीं जो इंडियन फोटोज एंड वीडियोस की जो डिमांड है मार्केट में बहुत ज्यादा है। इंडियन फोटोज एंड वीडियोस की डिमांड बहुत ज्यादा है इंटरनेट पर, क्वालिटी में अवेलेबल नहीं है, क्वांटिटी में भी बहुत कम है, तो इसका फायदा आप उठा सकते हो। तो कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो मैंने डाल दिए हैं जहां पर आप अपने फोटोज, वीडियोस या फिर जो भी आप मॉडल्स हायर करो उनके फोटोज एंड वीडियोस को बेच करके पैसा कमा सकते हो। बट ऑफ कोर्स अगर तुम फोटोग्राफी के नाम पर किसी मॉडल को बुलाकर उसकी पिक्चर लेते हो तो उसके परमिशन के साथ डालना उसकी पिक्चर, वरना दह कंटाप गया लाल भी होते हैं। बहुत मारा था सालों ने,
गाल लाल कर दिया था दुष्ट कहीं के। रिकॉर्ड कर रहे हो क्या? अबे बंद करो, कट करो इसको। थर्ड, कोर्सेज। कोर्स सेलिंग एक बिजनेस है जिसमें आप अपने स्पेशलाइज्ड नॉलेज को एक स्ट्रक्चर्ड वे में पैकेज करके बेचते हो। यानी आप एक एजुकेशनल कोर्स क्रिएट करते हो आप अपने एक्सपर्टीज के हिसाब से एंड उसको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सेल करते हो, फिर उसे वेबसाइट के थ्रू, ऐप के थ्रू या फिर मार्केट प्लेसेस पर सेल करके पैसा कमाते हो और जो इंटरेस्टेड लोग हैं उस कोर्स को लेकर वो खरीदते हैं। तो ये विन विन सिचुएशन हो जाती है। जैसे आपको मेरे ऐप समर जहां पर अपना कोर्स मिल जाएगा, वो है द माइंड कंट्रोल ब्लूप्रिंट। इस कोर्स में मैं आपको सिखाता हूं कैसे आप एकदम माइंड कंट्रोल कर सकते हो अपना एंड अपने डिस्ट्रैक्शंस को खत्म करके एकदम फोकस्ड हो सकते हो अपने गोल्स के ऊपर। इस कोर्स में 2 घंटे का ट्रेनिंग वीडियो है प्लस 1 मंथ तक मैं ट्रेनिंग पीरियड रखता हूं जिसमें मैं 4 लाइव करता हूं एंड लोगों को गाइड करता हूं कैसे आप अपनी लाइफ में एकदम फोकस्ड हो सकते हो अपने गोल्स को लेकर। प्लस एक कम्युनिटी है इस ग्रुप का जिसमें बहुत सारे लोग ऐड हो जाते हैं एंड वो मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो मैं उनका जवाब देता हूं। इन सब के लिए एक नॉर्मल फी में चार्ज करता हूं, दैट इज 999। जब आप कोर्स को ज्वाइन करते हो तो आप उस प्राइस को पे करते हो। तो इसे ही कहते हैं कोर्स सेल करना, जिसमें आप बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल कोई लाइव रिकॉर्डेड वीडियो डाल देते हो एंड लोगों के लिए वो बहुत वैल्यूएबल है जिसलिए वो ज्वाइन करेंगे उसमें एंड उसके लिए आप कुछ फी रखते हो। ज्यादा दूर क्यों जाए, इंडियन यूट्यूबर अंकुर वारिकू की बात कर लेते हैं। इन्होंने 27 करोड़ की अर्निंग की थी 2022 में, जिसमें से 12-13 करोड़ इन्होंने कोर्स सेल करके कमाया, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 1 करोड़ पर मंथ। तो ये बिजनेस ऐसा है जिसमें आप लोगों को सिखा रहे हो, लोगों को गाइड कर रहे हो, उनकी लाइफ चेंज कर रहे हो, प्लस आप कमा भी रहे हो। आप कोर्स को अपने वेबसाइट या ऐप पर सेल कर सकते हो या फिर कई सारे ऐसे मार्केट प्लेसेस हैं जैसे कि यूडेमी, स्किलसेट, जिस पर आप अपने कोर्स को पब्लिश कर सकते हो एंड वहां पर कस्टमर होते हैं जो आपके कोर्स को खरीदते हैं अगर उनको अच्छा लगेगा। और कई सारे कोर्स सेलिंग प्लेटफॉर्म्स आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पर, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। वैसे तुम कोर्स बेचने वाले हो, बहुत सारा पैसा कमाने वाले हो, तो 2-4 पेटी इधर भी भेज देने का ना बिड़ू। अरे बोले तो गुरु दक्षिणा, मेरा भी दुबई घूमने का सपना पूरा हो जाएगा। कोई तरीका है भीख मांगने का? पॉइंट नंबर 4, टेम्पलेट्स। टेम्पलेट सेलिंग एक बिजनेस है जिसमें आप प्री डिजाइंड टेम्पलेट्स क्रिएट करते हैं और उन्हें कस्टमर को सेल करते हैं। ये टेम्पलेट्स वेरियस टाइप के डिजिटल प्रोडक्ट्स में यूज किया जाता है जैसे कि वेबसाइट, लोगो, सोशल मीडिया पोस्ट, रिज्यूम डिजाइन्स, बिजनेस कार्ड्स, न्यूज़लेटर्स और कई तरह के डिजाइन होते हैं। टेम्पलेट सेलिंग का ये कॉन्सेप्ट है कि आपको एक बार ऐसा टेम्पलेट क्रिएट करना है जो कि विजुअली अपीलिंग हो प्लस प्रोफेशनल लुकिंग हो। फिर उस टेम्पलेट्स को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, मार्केट प्लेसेस, व्लॉग्स या वेबसाइट्स के थ्रू आप सेल कर सकते हो और कस्टमर उन टेम्पलेट्स को खरीद कर उसको कस्टमाइज करके अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। राया ओकला करीब $5000 अर्न कर रही है पर मंथ, विच इज अप्रोक्सीमेटली 4 lakhs इन इंडियन रुपीज। ये तो बात हो गई विदेश की। अगर देसी लोगों की बात करें, मतलब इंडियन लोगों की बात करें, तो वो भी अच्छा खासा पैसा छाप रहे हैं टेम्पलेट्स बेचकर। नेक्स्ट प्रोडक्ट है ऐप। आप एक ऐप क्रिएट करोगे जो किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा कस्टमर के लिए। अगर आप ऐप डेवलपर हो, आपको नॉलेज है, तो आप ऐप बना सकते हो या फिर आप ऐप डेवलपर्स से कॉन्टैक्ट करके ऐप बनवा सकते हो। अगर आप एक ऐप क्रिएट करते हो जो सच में लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है, तो लोग डाउनलोड करना शुरू करते हैं इवेंचुअली। हाँ, स्टार्टिंग में आपको मार्केटिंग करनी पड़ेगी थोड़ी सी, वो अलग चीज है। बाकी ऐप के थ्रू कमाने के कई सारे तरीके हैं जिसमें सबसे पहला है एड रेवेन्यू। मींस आपके एप्लीकेशन के इंटरफेस पर लोगों को, कस्टमर को एड्स दिखेंगे एंड जिसके थ्रू आपको अर्निंग होगी। सेकंड है सब्सक्रिप्शन मॉडल। आप अपने ऐप पर कोई सर्विस, कोई प्रोडक्ट दे रहे हो जो लोग तभी एक्सेस कर पाएंगे जब आपको सब्सक्राइब करेंगे। सब्सक्राइब मींस मंथली पेमेंट करेंगे, यूट्यूब वाला सब्सक्राइब नहीं। एग्जाम्पल के लिए जैसे नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, ये सब ना सब्सक्रिप्शन मॉडल पर चलते हैं। एक और तरीका है, आप किसी कंपनी का स्पेशल एड्स आप डिस्प्ले करोगे एंड वो आपको फंड करेगा, इसको बोलते हैं स्पॉन्सरशिप। तो ऐप से भी कमाने के कई सारे तरीके हैं। अब हम बात करेंगे कि भैया अपने डिजिटल प्रोडक्ट को सेल कैसे करें। तो डिजिटल प्रोडक्ट को सेल करने के कई सारे तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है सोशल मीडिया मार्केटिंग। मीन्स आप सोशल मीडिया पर यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक, हर जगह पेज वगैरह बनाते हो जिस पर आप अमेजिंग वीडियोस पोस्ट करते हो जो कि बहुत ज़्यादा जब रीच करने लगती हैं तो आप उसमें कहीं ना कहीं अपने डिजिटल प्रोडक्ट्स को सेल करना शुरू करते हो। तो ये एक बहुत ही प्रॉफिटेबल तरीका है। अगर आपके पास सोशल मीडिया फैमिली है तो कहीं ना कहीं आप उनको एक वैल्यूएबल कंटेंट दे सकते हो एंड बदले में वो आपको पैसे देंगे। सेकंड है मार्केट प्लेसेस। आज के टाइम में अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग मार्केट प्लेसेस आपको मिल जाएंगे। जैसे कि अगर आपको ई बुक सेल करना है, अमेजॉन किंडल, शॉपिफाई, इन सब पे आप सेल कर सकते हो और कई सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। सिमिलरली अलग अलग डिजिटल प्रोडक्ट्स के लिए अलग अलग मार्केट प्लेसेस हैं जहां कस्टमर भी आते हैं उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए एंड आप वहां पर अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हो। एंड थर्ड तरीका इज एडवर्टाइजमेंट। आपने कई सारे ऐसे एड्स चलते हुए देखे होंगे जहां पर लोग अपने कोर्स के बारे में बता रहे हैं कि आप इस कोर्स को बाय करो,
या फिर अपने वेबिनार के बारे में बता रहे हैं या फिर अपने ई बुक के बारे में बता रहे हैं। तो बेसिकली फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, हर जगह आप एडवर्टाइजमेंट करते हो एंड आप देखते हो कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं, कौन कौन से ऐसे कस्टमर्स हैं जो कि मेरे प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हैं। लेट्स से आपने 20,000 लोगों को अपनी एड दिखाई, ठीक है, एंड आपको लगा कि भाई इसमें से 2,000 लोग जो हैं इंटरेस्टेड हैं इस प्रोडक्ट में, वो क्लिक किए हैं मेरे वेबसाइट पर। अब आप उन 2,000 को अपने एड्स बार बार दिखाओगे क्योंकि वो इंटरेस्टेड हैं आपके प्रोडक्ट में। जब वो बार बार आपके प्रोडक्ट को देखेंगे तो ऑफ कोर्स अगर उनको जरूरत होगी इस प्रोडक्ट की एंड नीड होगी तो वो जरूर खरीदेंगे। तो सही एडवर्टाइजमेंट से आप एकदम राइट कस्टमर ढूंढ सकते हो कि कौन सा इंसान है जो कि मेरे प्रोडक्ट को खरीदने वाला है। एडवर्टाइजमेंट में थोड़ा सा आपको पैसा लगेगा ऑफ कोर्स, लेकिन ये भी तरीका बहुत ही जेन्युइन तरीका है, आप लोगों तक जेन्युइनली पहुंचते हो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है, प्लस आई होप आपको मेरी फनी बातें भी पसंद आई होंगी। एंड ऐसे ही एकदम मजेदार फनी तरीके से फाइनेंस के बारे में जानने के लिए, मनी अर्निंग के बारे में जानने के लिए, शेयर मार्केट के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा लो। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो क्योंकि आपका भाई बहुत ज्यादा मेहनत करता है इन वीडियोज पर। थैंक यू सो मच गाइज, लव यू।